हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी दिसंबर 2024 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 24 ऐसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो। ये इग्नू की तरफ से बताया गया है जिसे आप अपने हॉल टिकट में भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि जो आपको आंसर शीट दिया जाएगा उसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर फिल करना होता है। तो वहाँ पे 10 बॉक्स दिया रहता है, उसमें आपको अपना 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर फिल करना होता है। पर किसी किसी का 9 डिजिट का रहता है तो उनको 0 ये सब नहीं लिखना है, लास्ट में क्रॉस कर देना है, लास्ट वाले डब्बे में क्रॉस कर देना है, एक्स लिख देना है, बस हो गया। तो यही बताया गया है कि लास्ट में क्रॉस करना है, 0 लिखकर नहीं लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, या फिर खाली डब्बा नहीं छोड़ना है। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए, बताया गया है कि आप लोग बढ़िया से लिखिएगा। जो 24 पेज दिया जाता है उसी में आपको लिखना है, एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा ताकि आपका आंसर कम ना पड़े। साथ ही दोस्त, एक चीज़ और बताया गया है कि अगर किसी भी कारण से आपका कोई एक पेज छूट जाता है, मान लीजिए कि छूट गया, आप लोग उसको नहीं लिख पाए, तो उसमें पीटीओ लिख देना है, पीटीओ लिख देना है, जैसा कि ये बताया गया है। अब तीसरा नंबर ये दोस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम आने वाले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से समझा देंगे। तो फिलहाल हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि उपस्थिति पत्रक जो आपको दिया जाएगा, अटेंडेंस सीट, जिसमें आपको अपना कॉपी नंबर AB नंबर लिखना होता है और सिग्नेचर करना होता है। इसको ध्यान से कीजिएगा, किसी और के जगह मत कीजिएगा। जहां आपका एनरोलमेंट नंबर नाम होगा वहीं पे कीजिएगा, संभल के कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी एक चीज़ और बताया गया है कि जितना कोर्स कोड आपके हॉल टिकट पे लिखा होगा, चौथे नंबर पे बताया गया, उतना ही का आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर पे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जितना कोर्स कोड है बस आप उसी का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब उत्तर पुस्तिका जो आपको मिलेगा तो जमा करने से पहले चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे जो टीचर हैं उनका सिग्नेचर हो जाना चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए और परीक्षा केंद्र का मुहर लगा होना चाहिए। उसके बाद ही आप लोग जमा कीजिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं कोई चीज़ छूटा नहीं होना चाहिए। छठे नंबर पे बताया गया है कि अगर आपके हॉल टिकट पे कोई एग्जामिनेशन सेंटर लिख के दे दिया गया है, आप उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर कहीं और एग्ज़ाम देते हो तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, आपको उसी एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देना है जहां हॉल टिकट पे लिखा गया है। सातवें नंबर पे बताया गया कि अगर आपको कोई लिखने में प्रॉब्लम है, जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए बताया गया है, तो उनके लिए आपको, अगर आपको लिखने वाला कोई चाहिए या जो भी चीज़ हेल्प चाहिए होता है तो उसके लिए आप अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। आठवें नंबर पे बताया गया है कि परीक्षार्थी के पास इग्नू का वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप भारत सरकार द्वारा या कोई भी फ़ोटो युक्त वैध पहचान पत्र आईडी कार्ड दिखा सकते हो, लेकर जा सकते हो। आपको एक आईडी कार्ड लेकर जाना है और हॉल टिकट लेकर जाना है, हम आपको पहले ही बताए हैं। तो आप कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लेकर जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो या इग्नू का आईडी कार्ड ले जा सकते हो। 9वें नंबर पे बताया गया है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको मोबाइल फ़ोन नहीं लेकर जाना है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गैजेट्स लेकर जाना है। 10वें नंबर पे बताया गया है कि आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो, पर अगर आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा गया है कि आपको कैलकुलेटर नहीं लेकर जाना है, तब आप कैलकुलेटर नहीं लेकर जा सकते हो। परीक्षा का माध्यम 11वें नंबर पे दिया गया, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो देखिए, हम आपको सीधा सीधा बता दे रहे हैं कि अगर आपका कोई भी मीडियम है, हिंदी है, इंग्लिश है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका क्वेश्चन पेपर पे दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी इंग्लिश, तो आप दोनों मीडियम में से किसी एक मीडियम में लिख सकते हो, आपका मर्जी होगा। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर पे दोनों लैंग्वेज है तो। और कोई कोई क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहता है तो आप सिर्फ इंग्लिश में लिखोगे, सिर्फ हिंदी में रहता है तो सिर्फ हिंदी में लिखोगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं बताया गया 12वें नंबर पे कोई भी क्षेत्रीय भाषा में आप लिखोगे तो मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। जैसे कि उर्दू, बांग्ला, कोई भी क्षेत्रीय भाषा में आपको नहीं लिखना है जब तक कि आपका पेपर क्षेत्रीय भाषा में ना हो। जैसे कोई बंगाली का पेपर है तो आप तो बंगाली में ही लिखोगे, वैसे हम आपको बता दिए। बाकी यहाँ पे एक नीचे में कुछ प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, नोट में आप देखिएगा, इसमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि आप इसको बंगाली में लिख सकते हैं, अनुमति है बंगाली में लिखने का।
नीचे दिया गया है ये CRD, PGDRD, MARD ये सब लिखा गया है, इसको आप बंगाली में भी लिख सकते हैं। अब वहीं हम बात करें 13वें नंबर के बारे में, तो 13वें नंबर पे कुछ बताया गया है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए। ये कुछ पेपर OMR सीट पे होता है, ध्यान रखिएगा दोस्त, ये OMR पे ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रेजुएशन में बहुत सारे लोग जो BE VAE 181 का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए रहता है। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जो BE VAE 181 है ना, उसका कोर्स कोड तो BE VAE 181 ही है, पर आपको OMR सीट पे कोर्स कोड लिखना है 5111। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आपको 5111 OMR सीट पे लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी नीचे में पहले जो 2 पेपर होता था ऑब्जेक्टिव होता था, अब ये लिखने वाला होगा, डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा। बताया गया है BNS 041, BNS 042। तो ये चीज़ इतना तक तो आपको समझ में आ गया। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम एक चीज़ बढ़िया से आपको बता दे रहे हैं। बाकी ये बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम क्लास के बारे में, तो अब फ़िलहाल इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है कि अब कोई चेंज वेंज नहीं होने वाला है, तो 14वें नंबर को आप स्किप कीजिए। 15वें नंबर पे एक प्रोग्राम कोड बताया गया है और लैब के बारे में बताया गया है। जो लैब होता है आपका, मान लीजिए कि साइंस है, तो आपका प्रैक्टिकल जो होगा उसके लिए आपको क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करना है, मतलब अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करना है, उनके वेबसाइट को फॉलो करना है, वहीं पे डेट वगैरह के बारे में आपको बताया जाएगा। 16वां नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अगर 15 मिनट से देर करते हो एग्ज़ाम सेंटर जाने में तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर आप बहुत बड़ा कोई कारण देते हो तो 30 मिनट तक आपको टाइम दे दिया जाता है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा टाइम। कि आप लोग मान लीजिए कि 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू और आप लोग 11 साढ़े 11 में जा रहे होगे तो एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, इतना आपको देर नहीं करना है। अब 17वें नंबर पे बताया गया है कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे की समाप्ति से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर नहीं छोड़ने दिया जाएगा। आप अगर चाहो कि गए और तुरंत बाहर आ जाएं तो ऐसा नहीं होगा। बाकी 18वां नंबर पे बताया गया है हॉल टिकट वैध है, ये सब आपको उतना ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। आपका हॉल टिकट वैध ही होता है तभी हॉल टिकट आपको मिलता है, नहीं तो हॉल टिकट आएगा ही नहीं अगर आप कुछ गड़बड़ करोगे तो। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिका ले जाने की अनुमति नहीं है। जो आपको आंसर सीट दिया जाता है उसको आप बाहर नहीं ले जाओगे, अगर ले गए तो UFM में रजिस्टर्ड किया जाएगा, साथ ही पुलिस को भी कंप्लेन किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 20 नंबर पे वही बताया गया है। 21वें नंबर पे बताया गया है कि आपको अपना हॉल टिकट संभाल के रखना है, फ्यूचर में ज़रूरी पड़ सकता है तो आप इसको संभाल के ज़रूर रखिएगा। 22वें नंबर पे बताया गया है कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है वो ग्रेड कार्ड पे एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आएगा उसके आसपास ही अपडेट किया जाएगा, तो ये चीज़ तो आपको पहले से पता है। 23वें नंबर पे बताया गया है कुछ कोर्स के बारे में, आप लोग अगर आपका ये है तो आप चेक कर लीजिएगा। 24वें नंबर पे भी कुछ 2 कोर्स के बारे में बताया गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर ये कोर्स आपका है तो यही बताया गया है कि आप यहाँ पे डिक्शनरी वगैरह ले जा सकते हो, उसी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी आप नहीं ले जा सकते हो, यही सब चीज़ बताया गया है। शब्दकोश के बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इतना कुछ हम आपको डिटेल में एक एक पॉइंट बढ़िया से बता दिए। बाकी अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपको कहीं कोई घबराने का ज़रूरत नहीं, आने वाले वीडियो में एक एक चीज़ हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा देंगे कि क्या कुछ चीज़ रहता है, पढ़ाई कैसे करना है, कैसे पास करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के और अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।